हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल प्लस एक्स्ट्रा सिंबल्स जो होते हैं हमारे कीबोर्ड में, उन शॉर्टकट्स के बारे में। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला जो सिंबल है वो है टिल्ट का। टिल्ट कहाँ पर होता है? टिल्ट होता है नंबर 1 से पहले। ठीक है। टिल्ट का फंक्शन क्या है? टिल्ट का फंक्शन है, अगर आपकी शीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा हुआ है, उस फॉर्मूला को देखने के लिए जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टिल्ट का प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे काउंट फॉर्मूला लगाया हुआ है। ओके, वापस से आप कंट्रोल प्लस टिल्ट करते हो, आपका जो टेबल था या जो कुछ भी आपका डेटा था वो सिम वापस से कन्वर्ट हो जाएगा नंबर्स में। ठीक है, हुआ है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी एक शीट होती है और आपको डायरेक्ट उसे देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं इसके अंदर, कहाँ कहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं, आप कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाओगे, आपको जितने भी फॉर्मूले लगे होंगे आपकी शीट के अंदर, आपकी फाइल के अंदर, सभी शो हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा जो सिंबल है वो है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस का मतलब होता है डिलीट करना। अब आपको डिलीट क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पे G4 के ऊपर क्लिक किया और मैंने कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस किया तो हमें एक आइकन मीन्स एक टैब खुल के आएगा। उस टैब में हमें पूछेगा कि आपको डिलीट क्या करना है। आपको अगर रो डिलीट करनी है तो आप रो कर सकते हो, आपको अगर कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये सेल जो बॉक्स है वो डिलीट करना है तो आप शिफ्ट सेल डाउन लेफ्ट की तरफ, जो लेफ्ट का है आपका, जो कि है एज, वो शिफ्ट हो जाए यहाँ पे। ये हो गया इस तरह से। ओके, वापस कंट्रोल माइनस किया आपने, आपने इस कॉलम को डिलीट करना है तो आपने कॉलम डिलीट किया, कॉलम डिलीट हो गया वो वाला। ओके, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस। अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस हमारा प्रेस होता है शिफ्ट दबा करके। तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाएंगे प्लस प्रेस करने के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट, अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया तो मुझे यहाँ पूछता है आपको इंसर्ट क्या करना है। माइनस में हमने सीखा था डिलीट करना, और प्लस के अंदर है क्या? इंसर्ट करना। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, इन सबको ऐड करके यहाँ पे 231 आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है मेरा, कंट्रोल के साथ करता हूँ मैं उसे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है तो आपने ये फॉर्मूला कहाँ से लगाया है, किन चीजों को यूज करके लगाया है। ठीक है, कंट्रोल और मैंने दबाया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, तो इसने मुझे बताया कि जो 231 है वो इन तीन सेल्स का यूज करके बना है। अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ इक्वल टू ये प्लस ये, एंटर, तो 142 बना है यहाँ पे। अगर मैं अब करता हूँ उसको कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, तो उसने मुझे दो सेल्स सेलेक्ट करके दिखा दिए यहाँ पे कि आपने इनका यूज किया है इसको 142 लाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपने डिपेंडेंट क्या है, जो आपका फॉर्मूला है वो डिपेंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, वैल्यू डिपेंड, अगर ये वैल्यू है मेरी और मैं अगर ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ कंट्रोल दबा करके, तो मुझे बताएगा कि ये जो वैल्यू है 87, इसका यूज इन दो सेल्स में हुआ है, इन दो फॉर्मूलाज में हुआ है। ठीक है, अगर मैं 142 के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे किया ब्रैकेट ऐसे, ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल दबा के, तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि 152 का यूज यहाँ पे हो रहा है, जो कि G4 प्लस 10 किया है मैंने, तो इसका यूज यहाँ पे आगे हो रहा है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है सेल्स की वैल्यू का फॉर्मूला के साथ, वैल्यू कहाँ डिपेंडेंट बन रही है, कहाँ से फॉर्मूला डिपेंडेंट बन रहा है, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अगर आपको यहाँ पे एक डेट डालनी है तो आप यूज करेंगे सेमीकोलन का, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन किया तो आज की डेट जो होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये डेट चेंज नहीं होगी, अगर आपने एक बार इंसर्ट कर दी है तो ये डेट एज इट इज रहेगी। ऑलराइट, अब है हमारे पास कंट्रोल प्लस इनवर्ट कॉमा। ओके, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर होता है ड्रॉप डाउन। हमने कंट्रोल प्लस डी किया था ड्रॉप डाउन, बट इस ड्रॉप डाउन में क्या होता है, हमें एडिट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सचिन किया
नीचे आया, मैं कंट्रोल इक्वल टू किया, ड्रॉप डाउन हो गया, बट इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे टाइप करने का भी मौका मिल जाता है, कंट्रोल इक्वल टू। तो ये देखो आप ब्लिंक करेगा, आपका जो कर्सर होगा वो ब्लिंक करता रहेगा, यानी कि आपने ड्रॉप डाउन भी किया और साथ ही साथ आप एडिट भी कर सकते हो उसको। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस होम। होम कहाँ पे होता है? बैक स्पेस के अगर आप राइट साइड देखेंगे तो आपको एक होम का की मिलेगा। होम की में क्या करेंगे हम लोग, अगर आप कंट्रोल होम प्रेस करते हो, आप चाहे शीट पर कहीं भी होगे, तो आप जो आपका शीट का सबसे पहला सेल होगा जो कि होता है A1, आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, मैंने शीट नंबर 3 में एक बहुत सारा डेटा लिया हुआ है, उस शीट 3 के बिल्कुल नीचे हूँ अभी, देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में है हम इस टेबल के। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो, आप सीधा A1 पे पहुंच जाते हो। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन किसके लिए होता है? हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स बनी हुई है इसी फाइल के अंदर, अगर मुझे माउस की हेल्प से इन शीट्स को चेंज नहीं करना है और मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड की हेल्प से मैं इन शीट्स पे मूव करता रहूँ, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप पीछे वाली शीट पे जाने के लिए, कंट्रोल पेज डाउन आगे वाली शीट पे जाने के लिए। अभी हम शीट नंबर 5 पे है, इसके बाद कोई शीट है नहीं इसके अंदर, तो हम करेंगे कंट्रोल पेज अप, जिससे कि आप शीट नंबर 1 2 3 4 पर पहुंच जाओगे। ऑलराइट, इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एंड। जो आपने अपना टेबल बनाया हुआ है या डेटा बनाया हुआ है, उसके बिल्कुल एंड में पहुंचा देगा आपको ये, जो भी आपका कंटेंट है इस शीट के अंदर, उसके बिल्कुल एंड पे आपको लेके आ जाएगा। ये कंट्रोल प्लस एंड किया आपने, तो यहाँ तक हमारा कंटेंट था या हमने कुछ डिलीट किया होगा यहाँ से, तो ये जो सेल है हमारा, ये हमारा लास्ट है जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो। ऑलराइट, अब आते हैं हम कंट्रोल प्लस टॉप एरो, कंट्रोल प्लस बॉटम एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो और राइट एरो। ठीक है, उसको देखते हैं हम यहाँ पे शीट नंबर 3 के अंदर। अभी हम बिल्कुल टॉप पे है, अगर आप डायरेक्टली एकदम नीचे जाना चाहते हो कि आपको जाना है लास्ट वाले सेल में, तो आप कंट्रोल दबा के बॉटम एरो दबा देंगे, तो आप बिल्कुल जो आपका लास्ट कंटेंट होगा उस पे आ जाओगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ नाम है जो कंटेंट है आपका, उसने उसको डिलीट किया और आप यहाँ पे डिलीट कर लेते हो, तो अगर आप अब जाते हो कंट्रोल दबा के बॉटम एरो, तो जहां तक भी कोई भी ब्रेकेज नहीं था, जहां पे किसी का नाम मिसिंग नहीं था, वहां तक आपको ये लेके आएगा। उसके बाद अगर आप कंट्रोल दबाते हो, फिर आपके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, जहां जहां मिसिंग होगा वहां वहां रोक देगा ये आपको। ठीक है, लास्ट कंटेंट पे आपको लेके जाएगा। सेम उसी तरह से कंट्रोल लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट में पहुंचा देगा आपको, कंट्रोल राइट एकदम डायरेक्ट राइट में पहुंचा देगा, बॉटम और अप, इस तरह से होता है ये यूज। इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। ये होता है जल्दी से शीट के टॉप पे जाना, जल्दी से शीट के लेफ्ट में, राइट में या बॉटम में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस होता है आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है। मैं मान के चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, तो जिस कॉलम के ऊपर मैं था वो कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पे 3 या 4 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आपने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, तो वो सारे कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, तो आपने सीखा हुआ कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, वही है कंट्रोल इंसर्ट भी कर सकते हो आप। कंट्रोल इंसर्ट का मतलब होता है कॉपी करना, और आपने उसे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। आपने 3 शीट्स खोली हुई है एक्सेल की यहाँ पे, और आपको क्या करना है, आप ऑल टैब करते हो ऐसे मूव करने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए। बट जब आप ऑल टैब करते हो, तो अगर आपने कुछ और भी खोला हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, जो कुछ भी आपने यहाँ पे खोला होगा वो आप ऑल टैब से करते हैं। तो ऑल टैब क्या करता है, ऑल टैब आपको हर जगह लेके जाएगा, जो कुछ भी खुला होगा वो आपको दिखाएगा। बट आप चाहते हो कि आपको सिर्फ एक्सेल की फाइल के अंदर ही मूव करना है, तो आप दबाएंगे कंट्रोल टैब, तो आपकी थर्ड शीट, फर्स्ट शीट, सेकंड, जो भी आपकी फर्स्ट फाइल है, सेकंड फाइल है, कंट्रोल टैब दबाते रहेंगे आप, तो आप सिर्फ एक्सेल पे ही मूव करेंगे।
ऑलराइट, तो ये हमने सीखा आज कंट्रोल के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, हमारे सिंबल्स जो होते हैं, उनका यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।